नमस्ते दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ एक नई प्रेरणादायी कथा जिसका नाम है खुद की तुलना दूसरों से मत करो। एक घने जंगल में जहाँ हरे भरे पेड़ थे और एक शांत तालाब था, वहाँ मेंढकों का एक बड़ा समूह रहता था। इस समूह में टीटू नाम का एक नन्हा मेंढक था। टीटू बाकी सभी मेंढकों जैसा ही था, भूरे हरे रंग का, बड़ी बड़ी आंखें और लंबी उछलने वाली टांगें। लेकिन टीटू हमेशा उदास रहता था। वह अपनी मेंढक पहचान से संतुष्ट नहीं था। वह रोज तालाब के किनारे जाता और राजहंसों को देखता। राजहंस सफ़ेद, सुंदर और बहुत शांत होते थे। वे पानी पर ग्रेस के साथ तैरते थे और जब उड़ते थे तो उनका उड़ना किसी कविता जैसा लगता था। टीटू को उनकी चाल ढाल, उनकी सफ़ेदी और उनकी आवाज़ बहुत पसंद थी। वह खुद से कहता, मैं कितना बदसूरत हूँ और अनाड़ी हूँ। मेरी आवाज़ कितनी कर्कश है। काश मैं भी हंस होता। टीटू ने हंस बनने की कोशिश शुरू कर दी। सबसे पहले उसने कूदना छोड़ दिया। उसने सोचा कि हंस कभी कूदते नहीं, वे धीरे धीरे चलते हैं। लेकिन टीटू का शरीर तो कूदने के लिए ही बना था। जब वह धीरे चलता था तो बार बार गिर जाता था और उसे बहुत दर्द होता था। फिर उसने हंसों की तरह तैरने की कोशिश की। उसने अपने पैर अंदर खींच लिए और पानी पर तैरने की कोशिश की, लेकिन वह तुरंत ही डूबने लगा। मेंढक पानी के अंदर तैरने के लिए बने थे, पानी के ऊपर नहीं। सबसे मुश्किल काम था अपनी आवाज़ बदलना। जब बाकी मेंढक रात में अपनी टरटराहट क्रॉकिंग से संगीत पैदा करते थे तो टीटू कोशिश करता कि वह हंसों जैसी मीठी आवाज़ निकाल सके, लेकिन उसकी आवाज़ सिर्फ एक अजीब टूटी हुई सी चीज़ बनकर निकलती थी। जल्द ही उसे खुद से ही नफरत होने लगी और उसने खुशी से टरटराना ही बंद कर दिया। नतीजा यह हुआ कि टीटू अब ना तो ठीक से मेंढक रह पाया था और ना ही हंस बन पाया। वह हमेशा कमज़ोर, दुखी और शर्मिंदा महसूस करता था। उसके चेहरे से मुस्कान और खुशी कहीं गायब हो गई थी। एक दिन तालाब के किनारे टीटू को अकेला और उदास देखकर समूह के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी मेंढक बाबा ने उससे पूछा, टीटू तुम इतने निराश क्यों हो? तुम हंस क्यों नहीं रहे हो? टीटू ने रोते हुए सारी बात बताई। बाबा, मैं अपनी पहचान से नफरत करता हूँ। मैं मेंढक हूँ जो सिर्फ कूद सकता है और शोर मचा सकता है। मैं सुंदर हंस बनना चाहता हूँ बाबा। बाबा मुस्कुराए और टीटू को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, सुनो मेरे बच्चे, तुम राजहंसों को देखते हो और तुम्हें उनकी सुंदरता दिखती है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि जब बारिश का मौसम आता है तो क्या राजहंस की तरह कोई तैर सकता है और पानी के नीचे छिप सकता है जैसे तुम करते हो? क्या हंस में वह ताकत है कि वह एक ही छलांग में एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक पहुंच पाए? और सबसे ज़रूरी बात क्या है, हंसों में वह खुशी है जो तुम्हारी आवाज़, तुम्हारी टरटराहट में होती है। तुम्हारी आवाज़ बारिश को बुलाती है, वह जीवन को जन्म देती है। जब तुम टरटराते हो तो तुम खुशी से नाचते हो। बाबा ने टीटू के सर पर हाथ फेरा और धीरे से कहा, टीटू तुम हंस बनने की कोशिश में अपनी सबसे बड़ी खूबी मेंढक होना भूल गए। तुम उस काम में अच्छे नहीं बन सकते जो प्रकृति ने तुम्हारे लिए नहीं बनाया। लेकिन
तुम उस काम में अद्वितीय हो जो तुम हो। टीटू ने पहली बार इस तरह से सोचा। उसने अपनी टांगों को देखा जो कूदने के लिए शक्तिशाली थी। उसने पानी में अपनी क्षमता को महसूस किया। उसने अपनी आवाज़ को याद किया जो अब भी उसके अंदर दबी हुई थी। उसी क्षण टीटू ने गहरी सांस ली और अपनी पूरी शक्ति से टरटराया। उसकी आवाज़ इतनी खुश और जिंदा दिल थी कि सारे जंगल में गूंज उठी। उस दिन से टीटू ने कभी भी हंस बनने की कोशिश नहीं की। उसने अपनी मेंढक पहचान को पूरे दिल से गले लगाया और वह सबसे तेज कूदने वाला और सबसे खुशी से टरटराने वाला मेंढक बन गया। यह कहानी हमें जीवन की दो महत्वपूर्ण सीखें देती है। अपनी विशेषता को पहचाने। हर व्यक्ति अद्वितीय होता है। अपनी ज़िंदगी को दूसरों से तुलना करने में बर्बाद ना करें। जिस तरह मेंढक तैरने में और कूदने में बेहतर है और हंस उड़ने में बेहतर है, ठीक उसी तरह आपके पास भी कुछ खास प्रतिभाएं हैं जो किसी और के पास नहीं है। अपनी स्वाभाविक प्रतिभा का सम्मान करें। यदि आप उस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो आपके पास स्वाभाविक रूप से है, तो आप उसमें अवश्य चमत्कार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उस चीज़ का पीछा करेंगे जो आपके लिए नहीं है, तो आप जीवन भर दुखी और असफल रहेंगे। जिस काम में आपका दिल खुशी से टहल रहा है, वही आपका सच्चा काम है। समाप्त। आपको यह कथा कैसे लगी ये कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने ना भूलें। धन्यवाद।